प्यारेलाल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी कष्ट और जीवन संघर्ष पर आधारित है, जिसका शीर्षक है राजा अम्ब और अम्बली रानी। प्राचीन समय में एक राजा अम्ब राज्य करता था। राजा अम्ब प्रजापालक और धार्मिक विचारों से ओतप्रोत था। उसके गृह नगर में एक मठ था। मठ क्या, एक पवित्र जगह जहाँ आने जाने वाले साधु संत ठहरते थे। उनके रहने खाने की व्यवस्था होती थी। वहाँ एक पुस्तक भी होती थी जिसमें आने जाने वाले साधु संत अपने विचार अंकित करते थे। एक बार एक संत वहाँ आया। उसने उस पुस्तक में अंकित किया कि कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। इतना लिखा और चला गया। अब एक दूसरा संत आया। उसने पुस्तक को देखा। लिखा है कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। उसने अपने मन ही मन निश्चय किया कि यहाँ के राजा का अगर राज्य ले लिया जाए तो उससे बड़ा कार्य क्या होगा। मैं इसकी आजमाइश करके देखता हूँ। राजा के महल के आगे जाकर के अलख जगाई। जैसे ही राजा को पता चला कि कोई संत द्वार पर आया है, तुरंत आकर उसने प्रणाम किया और आदर सहित अंदर ले गया। संत के लिए भोजन परोसा गया। संत ने भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया और बोला, भोजन तो मैं तभी ग्रहण करूंगा यदि तुम मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वह तुम मुझे दोगे। राजा ने कहा, मैं वचन देता हूँ, आप जो मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। तो ठीक है, अपना राज्य मुझे दे दीजिए। राजन, सोच क्या रहे हो, आपने वचन दिया है। राजा अम्ब ने अपने राज्य की चाबी संत को सौंप दी। संत ने कहा, अब ये राज्य मेरा हो चुका है। अब आप राजा, रानी और दोनों बच्चे राजसी वस्त्र उतार कर साधारण वस्त्र धारण करके सूर्य अस्त होने से पूर्व राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। यहाँ से अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। राजा अम्ब, रानी अम्बली और दोनों बच्चे सरवर और नीर साधारण वस्त्रों में राजधानी से विदा हो गए। सायंकाल तक राज्य की सीमा से बाहर हो गए। आगे जंगल था। कोई गांव नगर दिखाई नहीं दे रहा था। रात्रि होने वाली थी। राजा ने कुछ घास फूस इकट्ठा किया, उसे किसी समतल जगह पर बिछा दिया और चारों उस पर विश्राम करने लगे। रानी अम्बली ने अपने दोनों बच्चों को छाती से लगा लिया। दोनों बच्चे भूख से बिलख रहे थे। राजा अम्ब से भूख से बिलखते बच्चों का ये रुदन देखा नहीं जा रहा था। दोनों बच्चे सरवर और नीर रो रो कर भूखे प्यासे अपनी माँ की गोद में सो गए। रानी अम्बली को भी नींद आ गई, मगर राजा को नींद नहीं आई। जंगली जानवरों का भी डर था। सुबह जल्दी ही उठकर राजा अम्ब ने एक पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे धुआं सा नजर आया। वह उसी दिशा में चल दिया। आगे एक समुद्र के किनारे बंदरगाह थी। वहाँ एक सराय यानी होटल था। वहाँ बड़े बड़े सेठ अपनी जहाज लेकर व्यापार करने हेतु आते थे और उस सराय में ठहरते थे। वहाँ रहने और खाने की सुविधा थी। एक भटियारिन उसकी मालकिन थी। राजा ने उससे कहा कि जंगल में मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसने उसे बचा हुआ भोजन दे दिया और कहा कि यदि तुम चाहो तो मेरे यहाँ जंगल से सूखी लकड़ी लाने का काम कर सकते हो और इसके बदले में मैं तुम सबको भोजन दूंगी। राजा ने हाँ कहकर भोजन लेकर आया और पत्नी बच्चों को भोजन खिलाकर सबको साथ लेकर भटियारी के पास आ गए। भटियारी ने उन्हें रहने के लिए एक जगह दे दी। राजा जंगल से लकड़ी लेकर आता, बच्चे और रानी वहीं पर रहते। एक दिन एक सेठ सराय में आया और उसकी नज़र रानी अम्बली पर पड़ी तो उसने भटियारी से पूछा कि ये इतनी सुंदर औरत कौन है। वह बोली कि हमारे यहाँ जो जंगल से लकड़ी लाता है उसकी पत्नी है। उसने भटियारी से कहा कि जितना चाहो धन ले लो, मुझे ये औरत दे दो। भटियारी लालच में आ गई, काफ़ी सारा धन ले लिया। वह रानी अम्बली के पास गई और बोली, चलो तुम्हें जहाज दिखाती हूँ। रानी की इच्छा नहीं थी कुछ भी देखने की, परंतु कहते हैं जिसकी खाए बाजरी उसकी भुगताए हाजरी। रानी को साथ जाना पड़ा। भटियारी जहाज के अंदर बने एक कमरे में ले गई।
खुद बाहर आकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। सेठ जहाज़ को लेकर रवाना हो गया। रानी बहुत रोई चिल्लाई, सुनने वाला कोई नहीं था। राजा अम्ब लकड़ी लेकर आया। दोनों बच्चे रो रहे थे। बेटा रो क्यों रहे हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? रोते रोते बताया, माँ को बटियारी साथ ले गई, तब से माँ नहीं आई। राजा अम्ब बटियारी के पास गया, पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है, तो उसने बोला, तेरे जैसे लकड़हारे को छोड़कर वो किसी बड़े सेठ के साथ भाग गई। राजा समझ गया कि अम्बली के साथ कुछ गलत हुआ है। अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चल दिया। चलते चलते आगे एक नदी थी, उसे पार करना था। एक साथ दोनों बच्चों को उठाकर नदी पार कर नहीं सकता था, इसलिए बारी बारी से नदी पार करने हेतु उसने बड़े बेटे सरवर को किनारे पर खड़ा करके छोटे बेटे नीर को कंधे पर उठाकर जैसे ही नदी के मध्य में पहुंचा, उसका संतुलन बिगड़ा। वह लड़खड़ाया तो कंधे से बच्चा नदी में गिर गया और बह गया। पीछे मुड़कर देखा तो सरवर को एक शेर अपने मुंह में पकड़कर जंगल में भाग गया। मुसीबत जब भी आती है अकेली नहीं आती, कई मुसीबतों को साथ लेकर आती है। राजा जैसे तैसे पानी से बाहर आया और एक वृक्ष के पीठ लगाकर रोता रहा। कुछ समय में राजा से रंक बना। उसकी आंखों के सामने सारा परिवार बिखर गया। राजा पागल सा हो गया। भूख प्यास का भी एहसास नहीं था। कुछ दूरी पर एक नगर था, वहाँ का राजा निस्संतान था। उसने एक कबूतर का जोड़ा पाल रखा था। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो इस कबूतर को पिंजरे से आज़ाद कर देना, और ये जिसके भी कंधे पर जाकर बैठेगा वही मेरी राजगद्दी को संभालेगा। आज उस राजा की मृत्यु हो चुकी थी। कबूतर को छोड़ दिया गया। वह हवा में उड़ रहा था और नगर के सारे लोग राजा बनने के चाह में उसके पीछे भाग रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते राजा अम्ब के कंधे पर जाकर बैठ गया। दरबारियों ने राजा अम्ब को उठा लिया, राजा राजमहल में ले गए और उसने राज दरबारियों से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे और दुखी ना करो, किसी अन्य योग्य व्यक्ति को राजा बना दो, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। दरबारियों ने कहा, हमारे राजा की यह इच्छा है, राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा। राजा अम्ब राजगद्दी पर तो बैठ गया, उसके चेहरे पर खुशी के भाव बिल्कुल नहीं थे। उसकी आँखों से आंसू निकलते रहते थे। राज दरबारी भी बहुत चिंतित थे। एक दिन एक राज दरबारी ने कहा, राजन आओ शिकार करने चलते हैं, आपका मन भी बहल जाएगा। और चल दिए। थोड़ी दूर गए कि एक धोबी नदी किनारे कपड़े धो रहा था। उसके साथ एक बच्चा था। राजा को बच्चा बहुत प्यारा लगा। राजा ने धोबी से कहा कि इस बच्चे को हमारे साथ भेज दो, हम इसकी शिक्षा दीक्षा करवाएंगे। बच्चे को साथ लेकर वापस राजमहल आ गए। राजा ने बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करवा दी। उसे हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखता था। एक दिन फिर शिकार को गए तो जंगल में एक शिकारी के साथ एक बच्चा था। वो बच्चा भी राजा को बहुत प्यारा लगा। उसे भी राजा अपने साथ ले आया। काफ़ी समय हो गया। एक व्यापारी आया, उसके पास अच्छे नस्ल के घोड़े थे। घोड़ों के लेन देन में सायंकाल हो गई। राजा ने व्यापारी को कहा कि अब रात्रि होने वाली है, सुबह चले जाना। उसने मना कर दिया कि उसकी जहाज़ में औरत है, इसलिए जाना आवश्यक है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम वहाँ बच्चों का पहरा लगवा देंगे। राजा ने दोनों बच्चों को आदेश दिया कि आज वह दोनों जहाज़ में पहरा देंगे। दोनों बच्चे चले गए जहाज़ में। उनको नींद आने लगी तो एक ने कहा कि भाई मुझे नींद आ रही है, कोई कहानी सुनाओ। वह कहने लगा कि मेरा पिताजी राजा था, एक संत ने हमारा राज्य ले लिया, मेरी माँ को बटियारी ले गई। दूसरा बच्चा बोला, तू झूठ बोल रहा है, ये सब तो मेरे माता पिता के साथ हुआ था। अंदर जहाज़ के अंदर से आवाज़ आई, बेटा झगड़ा मत करो, इसकी पूरी बात तो सुन लो। वह आगे बोला, मेरे पिता हम दोनों भाइयों को ले जा रहे थे। नदी पार करते समय मैं पानी में गिर गया, मुझे एक धोबी ने बचा लिया। दूसरे ने कहा, क्या तुम्हारा नाम नीर है? बोला, हाँ मेरा नाम नीर ही है। अरे मैं तुम्हारा छोटा भाई सरवर हूँ, मुझे शेर उठा कर ले गया था,
मुझे एक शिकारी ने बचा लिया। दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। अंदर से आवाज़ आई, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ अम्बली। इस सेठ ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तुम तुरंत अपने राजा के पास जाओ और मदद मांगो कि हमारी माँ को कैद से छुड़ाओ। दोनों बच्चे तुरंत राजा के पास गए, जाकर रोने लगे। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजा ने उनसे रोने का कारण पूछा तो दोनों अपनी अपनी कहानी बताने लगे। राजा ने दोनों को गले से लगा लिया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। राजा ने सेठ को बंदी बना लिया और अम्बली रानी को कैद से छुड़ा कर लाए। बिछड़ा हुआ परिवार एक बार फिर से मिल गया। उसी समय जिस संत ने राज्य लिया था उसने सब जगह समाचार भिजवा दिया कि जहाँ कहीं भी राजा अम्ब हो आकर अपना राज्य संभाल ले। मुझे राज्य से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बड़े से बड़े काम करने वाली बात की परीक्षा लेना चाहता था। दोनों राजकुमारों को अलग अलग राज्य मिल गया। सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करें। कहानी कैसी लगी है? धन्यवाद।